ओके, हाय एवरीवन, वेलकम टू द फिजिक्स लेक्चर। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को लेके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑलरेडी पढ़ रखे हो, है ना। बट कुछ कुछ चीज़ें हम लोग कुछ और ऐड ऑन करते रहते हैं इस टॉपिक में, है ना। तो अभी के जो टॉपिक है, अभी आपने देखा था क्या कि अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर है, और कंडक्टर कैसा आपका मूविंग कंडक्टर है, ठीक है। और कंडक्टर की वेलोसिटी पता है आपको, उसकी लेंथ पता है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ पता है, लेकिन देन यू कैन इजीली फाइंड द ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू द मूविंग कंडक्टर, ठीक है। और कंडक्टर वो मूव कर रहा है तो उसके कारण क्या ईएमएफ जनरेट होगा, ये आप लोग पढ़ रखे हो। अब इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं इस टॉपिक को। इस बार कंडक्टर मूविंग तो है, बट कैसा मूविंग है आपका, रोटेशनल में मूविंग हो रहा है, ठीक है। देखो पिछले बार जो मूवमेंट थी उसकी वो कैसे थी, लीनियर, है ना। जैसे मान लो कि एक कंडक्टर है, ये मूव कर रहा है ना, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। बट इस बार क्या है, कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, रोटेशनल हो रहा है, इसका मूवमेंट तो अभी भी है ना, बट वो लीनियर नहीं, एंगुलर है, एंगुलर मूवमेंट है, ठीक है। तो वेलोसिटी उस टाइम कैसी थी आपकी, लीनियर, अभी क्या है, एंगुलर, ठीक है। तो इस केस में क्या ईएमएफ जनरेट करती है, तो डेफिनेटली करती है, ठीक है। पिछले केस में इसकी लीनियर वेलोसिटी थी, उसी कारण से ईएमएफ जनरेट हुआ। इस केस में भी ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है, और ड्यू टू द एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। चाहे आपका वो वेलोसिटी लीनियर हो या एंगुलर हो, दोनों केस में, चाहे उसकी मूवमेंट लीनियर हो या एंगुलर हो, दोनों केस में कंडक्टर के कारण ईएमएफ जनरेट होगा। अगर वो कंडक्टर कहाँ पे है, मैग्नेटिक फील्ड में है, अगर उसकी मूवमेंट है, मूवमेंट चाहे वो लीनियर हो या एंगुलर हो, दोनों केस में ईएमएफ जनरेट होगा। दैट ईएमएफ इज कॉल्ड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, एंड यू कैन रिप्लेस द कंडक्टर बाय ए सोर्स ऑफ वोल्टेज, एंड द वोल्टेज will have certain value, and their direction पॉजिटिव और नेगेटिव यू कैन इजीली फाइंड आउट। तो हम लोग पिछले केस को हमने देख रखा है ना। जैसे आपको इस स्लाइड में दिख रहा होगा कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, लेट दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड बी, है ना, और इसमें कंडक्टर रख दिया, कंडक्टर की वेलोसिटी v है और इसकी लेंथ गिवन है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑल आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर, इट मीन्स क्या, योर मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर, लेंथ आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर, ठीक है। इन दिस केस जो आपका ईएमएफ होता है वो क्या होता है, बी वी एल, है ना। जो जनरलाइज फार्मूला था आपको बताया था मैंने, जनरलाइज फार्मूला क्या था, ई इक्वल टू था आपका v क्रॉस b एंड डॉट प्रोडक्ट ऑफ एल वेक्टर, ठीक है। ये था जनरलाइज फार्मूला। बट इसका जो आप कंडीशन देख रहे हो यहाँ पे, है ना, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर एंड लेंथ वेक्टर आर म्यूचुअल परपेंडिकुलर, देन दिस केस योर ईएमएफ विल बी बी वी एल। डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप मैग्नेटिक फील्ड का, तो वेलोसिटी वेक्टर की तरफ अपने फिंगर्स को रखो, कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, योर थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव पोटेंशियल। ईएमएफ का पॉजिटिव टर्मिनल कौन होगा, कौन बताएगा, v क्रॉस b, ओके। तो इस केस को हमने पढ़ रखा है, इसी को थोड़ा हम लोग एक्सटेंड करते हैं, है ना। तो अगर आपका ये रॉड लीनियर मूवमेंट नहीं कर रही है, इसकी मूवमेंट अब कैसी है, एंगुलर है, ठीक है, एंगुलर मूवमेंट को, जैसे मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लो आप, देखो यहाँ पे देखो क्या क्या है कि एक्चुअल में, है ना, एक्चुअल में आप यहाँ पे देख रहे होगे, अगर मैं इस केस को डिस्कस करूँ, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, और यहाँ पे एक रॉड रखा हुआ है, ये आपका रॉड है या कंडक्टर है, दिस इज योर कंडक्टर और रॉड, ठीक है। और ये कंडक्टर की मूवमेंट है, ठीक है, इसी कंडक्टर की मूवमेंट है टूवर्ड्स द, है ना, जस्ट ए मिनट, मैं अपने आप को मिनिमाइज कर लूँगा, मुझे छोटा करना पड़ेगा अपने आप को, लो मैं छोटा हो गया, वेरी वेरी स्मॉल पर्सन। चलो ठीक है, मैं भी दिखना चाहिए ना, अच्छा लगता है, ओके। तो सुनो, तो ऐसा है कि आपके पास एक रॉड है, ये रॉड है, ठीक है, और ये मान लो कि यहाँ पे पॉइंट दिया होगा, लेट अगर मैं इस पॉइंट को ओ मान लेता हूँ, ठीक है। एक रॉड है, इस पॉइंट को मैंने ओ मान लिया, दिस पॉइंट इज ओ, ठीक है। और ये एक फिक्स पॉइंट है,
इस फिक्स पॉइंट को मान लो ये फिक्स पॉइंट है और इसकी रोटेशन हो रहा है इस पॉइंट के अलावा, ठीक है। तो ये पॉइंट तो फिक्स हो जाता है क्योंकि आपने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। और इसका क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, ठीक है। दिस इज द फिक्स पॉइंट और एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा है। ओके क्लियर। क्या चीज़ गिवन है यहाँ पे, हमें गिवन है लेंथ ऑफ द रॉड, लेंथ ऑफ द रॉड दैट इज एल, लेंथ ऑफ द रॉड दैट इज एल। यार इसमें थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ मैं। लेंथ ऑफ द रॉड दैट इज एल, ठीक है। और इसके बाद क्या है गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है बी, और जो रोटेशन है इसका वो है आपका ओमेगा। इट मीन्स क्या, लीनियर वेलोसिटी के बारे में हम लोग बात नहीं कर रहे हैं इस बार हमारे पास क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। बट जो भी हमने पढ़ा है अभी तक वो किसके बारे में पढ़ा है कि रॉड की लीनियर वेलोसिटी के बारे में, वेलोसिटी वी गिवन है तो उस केस में क्या होगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, उस लीनियर वेलोसिटी के टर्म में लेकर आते हैं। देखो अभी तक हमने पढ़ा था क्या कि रॉड की मूवमेंट है कैसे, लीनियर, बट इस केस में लीनियर वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन नहीं है। इस केस में क्या गिवन है कि आपकी जो वेलोसिटी है वो कैसी, एंगुलर, रोटेशन हो रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड में इसका। तो इस केस में देखो क्या चीज़ गिवन है ना, लेंथ ऑफ द रॉड गिवन है, ठीक है। और इसका जो रोटेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है आपका, वो इस पॉइंट से हो रहा है ना, रोटेशन हो रहा है। इसके एंगुलर वेलोसिटी गिवन है ओमेगा, लेंथ गिवन है एल। अब सुनो क्या हो रहा है, कुछ गिवन तो है नहीं है ना वेलोसिटी, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मान लो अगर मैं इस रॉड के डिफरेंट पॉइंट्स को देखूँ, ठीक है। ये एक रॉड है ना, और इस रॉड का मान लो कि यहाँ पे हो रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की, देखो एक्चुअल में इसका जो मोशन है वो कैसा होता है, सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। ईच पॉइंट का जो रॉड है, रॉड का अगर ईच पॉइंट आप देखो है ना, ईच पॉइंट ऑफ द रॉड विल मूव इन ए, यार क्या, ईच पॉइंट ऑफ द रॉड विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। ये कैसा पाथ है मूव करेगा, इसका ईच पॉइंट कैसा पाथ है मूव करेगा, सर्कुलर पाथ, ठीक है। सुनो सारे पॉइंट्स के लिए क्या वेलोसिटी सेम होगा, इसकी वेलोसिटी क्या लिखोगे, v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। इस पॉइंट के लिए वेलोसिटी क्या लिखोगे आप, v इक्वल टू आर ओमेगा। इस पॉइंट के क्या लिखोगे, v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में एक रिलेशन है, v इक्वल टू आर ओमेगा, वेयर v इज द लीनियर वेलोसिटी, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, है ना। जैसे अगर मान लो एक पॉइंट है ना, और ये एक सर्कल में मूव कर रहा है, एक सर्कल में मूव कर, मान लो कि एक रॉड था, ये एक रॉड है, ठीक है। रॉड पे यहाँ पे कोई पॉइंट रहा होगा, लेट दिस पॉइंट इज P, ठीक है। तो P पॉइंट एक बार यहाँ पे है, फिर देखो रॉड मूव कर रहा है ये ओमेगा से, ठीक है। तो P पॉइंट यहाँ पे आएगा, फिर P पॉइंट, मतलब रॉड तो आपका इधर है ना, रॉड इधर इस टाइप से मूव कर रहा है ना। तो P पॉइंट पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो P पॉइंट जिस रेडियस से मूव कर रहा है उसके अकॉर्डिंग इसकी वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, v इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है। वेयर ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी एंड P पॉइंट जिस सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसकी रेडियस स्मॉल r, ठीक है। तो आप देखो इस रॉड के लिए क्या इसकी ईच पॉइंट के लिए, जस्ट अ मिनट, देखो रॉड के जितने पॉइंट्स हैं, ठीक है, रॉड के जितने पॉइंट्स हैं, मान लो कि ये पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, ठीक है। सारे पॉइंट्स के लिए लीनियर वेलोसिटी सेम होगा क्या, नो, ठीक है, क्योंकि सबका जो डिस्टेंस है सेंटर से सबका डिफरेंट है। इसका आप r1 बोलोगे, इसका r2 बोलोगे, इसका r3 बोलोगे, हाँ ओमेगा सबके लिए सेम है, सबकी जितने पॉइंट्स हैं इस रॉड पे सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है, बट जो सेंटर इसके अलॉन्ग रोटेशन हो रहा है जिस सर्कुलर पाथ में, ये पॉइंट मान लो दिस पॉइंट इज x, दिस पॉइंट इज y, दिस पॉइंट इज z, ठीक है। सब पॉइंट्स एक ही सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करेंगे, सबका रेडियस अलग अलग होगा, तो सबकी वेलोसिटी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्लियर है यहाँ तक। तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, तो इसलिए हमने क्या किया, किसी एक पॉइंट को कंसिडर किया, ठीक है, किसी एक पॉइंट को। मान लो इस पॉइंट, इस रॉड का कुछ एक पॉइंट रहा होगा जो कि कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस अवे है ना, और ये लेंथ जो हमने कंसिडर किया है वो लेंथ कितना है आपका dx। देखो जिस पॉइंट रॉड, ये कंप्लीट रॉड है, ठीक है ना, कंप्लीट रॉड है, तो रॉड का टोटल लेंथ कितना है, l, टोटल लेंथ l है, ठीक है। तो इस
ओ पॉइंट से मैंने एक्स लेंथ पे जाके एक स्मॉल सेक्शन कट किया या स्मॉल सेक्शन कंसीडर किया। वो स्मॉल सेक्शन कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी क्या ले होगी, ये जो एक्स डिस्टेंस पे ये किस पाथ में मूव कर रहा होगा, ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, ये एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, ठीक है। सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा तो इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी, वो क्या होगा v, और v का वैल्यू क्या लिखते हो आप, आर ओमेगा, और r क्या होगा, r क्या होगा, ये डिस्टेंस, ठीक है ना, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इसकी रेडियस क्या होगी, x, है ना, क्योंकि सेंटर से x डिस्टेंस अवे है। तो इसकी जो इस पॉइंट, स्पेशली दिस पॉइंट, फॉर दिस पॉइंट dx लेंथ की जो पॉइंट है ना, उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या है, फिक्स है, और फिक्स है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v इक्वल टू आर ओमेगा, r यहाँ पर रेडियस क्या होगा, x ओमेगा। इट मीन्स क्या, अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट के बारे में बात करूँ, ठीक है ना, अगर हम लोग सिर्फ स्पेशली इस पॉइंट के बारे में बात करें, dx पॉइंट के बारे में, ठीक है ना, जो dx लेंथ का हमने लेंथ कट कर लिया उस टोटल रॉड से, है ना, उसकी एक वेलोसिटी देखिए हम लोग, तो वेलोसिटी कितनी मिल गई, x ओमेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड में, जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये था, है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, b, ओके। तो सुनो, अब तो ये वही केस हो गया ना कि मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी है, लेंथ है ना, तो जब इसकी लीनियर वेलोसिटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसकी लेंथ पता है ना, तो उसके कारण EMF क्या जनरेट होगा वो हमें पता है ऑलरेडी, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या पढ़ा था, जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, सॉरी स्मॉल EMF जनरेट करेगा, है ना, उसकी वैल्यू क्या आती है, BVL, ठीक है। इफ़ ए रॉड इज मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी v हैविंग द लेंथ L in the magnetic field where the strength is B, then it will generate an EMF. The value of small EMF will become BVL, ठीक है। तो इस स्मॉल सेक्शन की अगर हम लोग बात करें, इस dx सेक्शन की बात करें, हाँ, ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट dx, जो स्मॉल सेक्शन हमने लिया है इसी रॉड का, ठीक है, उसके कारण जो EMF जनरेट कर रहा है वो क्या आपका स्मॉल, जब EMF को हमने क्या लिया स्मॉल, है ना, कंप्लीट EMF तो मिल नहीं रहा है हमें, वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे स्मॉल लेंथ के लिए स्मॉल EMF, है ना, तो ये D क्या हो गया, स्मॉल EMF, एंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल EMF विल बी BVL, वेयर B इज द मैग्नेटिक फील्ड, V इज द वेलोसिटी, जो dx लेंथ का जो रॉड है उसकी वेलोसिटी क्या है, लीनियर वेलोसिटी इज V, लेंथ इज L, है ना, क्योंकि L तो आपका कंप्लीट है, ठीक है, अगर आप लोग कंप्लीट तब, तो इस केस में आप देखोगे तो B तो मैग्नेटिक फील्ड इस स्मॉल dx के लिए B ही है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, वेलोसिटी क्या है इस स्मॉल लेंथ का, x ओमेगा, है ना, v इक्वल टू x ओमेगा, और लेंथ कितनी लिया हमने, dx। सो द स्मॉल EMF generated by the dx length will be d, and the value of d will become b omega x dx, ठीक है। बट हमें ये स्मॉल EMF नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था कंप्लीट EMF ड्यू टू द रॉड, ठीक है। तो कंप्लीट EMF चाहिए था, आप ठीक है, इस D को आप इंटीग्रेट करो, है ना, तो इस D को इंटीग्रेट करना पड़ा हमें, और D को इंटीग्रेट करो, इट मीन्स क्या, पुट द वैल्यू ऑफ D का वैल्यू हमने क्या निकाला अभी यहाँ से, D इज, है ना, B ओमेगा x dx। तो B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ओमेगा इज कांस्टेंट, आप इंटीग्रेशन से बाहर ले आओ, x इज द लेंथ, कंप्लीट रॉड की लेंथ कहाँ से कहाँ है ना, आपने x क्या लिया, डिस्टेंस फ्रॉम O, है ना, तो ये रॉड O से स्टार्ट हो रही थी, x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, x की मिनिमम वैल्यू होगी 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा L, तो आप इंटीग्रेट करोगे, x के मिनिमम वैल्यू इज़ 0, अपर टॉप वैल्यू इज़ L, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2, पुट द वैल्यू ऑफ अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, यू विल गेट EMF v omega L²/2. This is the EMF generated by the rod if a rod or conductor is moving in angular velocity omega, ठीक है, in the magnetic field। इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं कि एक्चुअल में रिजल्ट क्या आया। तो कंक्लूजन ये रहा हमारा, है ना, दिस इज आवर कंक्लूजन। कंक्लूजन इज कि अगर आपके पास, है ना,
कंक्लूजन ये है हाँ कि रिजल्ट जो हमारा रिजल्ट है, अगर आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और एक रॉड मूव कर रहा है, रॉड की लेंथ पता है आपको, ठीक है, एल, और जिस पॉइंट्स के अलोंग इसकी मूवमेंट है, एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, है ना, उस पॉइंट से लेंथ पता है आपको एल, ठीक है। तो इस केस में आपके पास एक ईएमएफ होगा अक्रॉस दिस रॉड एंड द वैल्यू ऑफ ईएमएफ विल बी बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड, एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड, ठीक है। सुनो, यहाँ पे पॉजिटिव पॉलरिटी और नेगेटिव पॉलरिटी की अगर बात करें तो आपने क्या देखा कि इसकी जो वेलोसिटी है, देखो ओमेगा इधर से रोटेट कर रहा है, ऐसे इधर देख लेना, एक्चुअली जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपको उल्टा दिख रहा होगा, ठीक है, तो आप खुद से करके देखना। ओमेगा इधर है, इसकी मतलब क्या, वेलोसिटी इसकी किधर है, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। तो आप इसको फोल्ड करो अपने फिंगर्स को, तो इधर मिलेगा आपको पॉजिटिव, इधर मिलेगा आपको पॉजिटिव और इधर मिलेगा नेगेटिव, है ना। तो ईएमएफ जो होगा उसकी पॉलरिटी प्लस होगी किसकी तरफ, ओ की तरफ, माइनस होगा किधर आपका ए की तरफ। पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है। पॉजिटिव किसको लोगे आप, जिधर ओ है, और नेगेटिव इधर लोगे जिधर ए है। पॉलरिटी कैसे डिसाइड करते हैं पता है ना, मूवमेंट को देखना आप, है ना। अगर रॉड इधर मूव कर रहा है तो वेलोसिटी किधर है आपकी, और वेलोसिटी डिसाइड करेगा वी क्रॉस बी विल डिसाइड विच टर्मिनल विल बी पॉजिटिव, विच टर्मिनल विल बी नेगेटिव, ठीक है। तो वी नॉट माइनस वी ए इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, और ये मिला आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रॉड, ठीक है। तो आई थिंक ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ, पता नहीं टाइम का मुझे, क्योंकि रिकॉर्डिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है ना, इसकी टाइम लिमिट 20 मिनट्स अराउंड ही है, उसके बाद ये अपने आप बंद हो जाता है। तो ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस वो स्टार्ट करूँगा। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है आपको कि अगर एक रॉड रोटेट कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, लेंथ ऑफ द रॉड क्या है, एल। आप जिस पॉइंट के अलॉन्ग रोटेशन हो रहा है ना, उस पॉइंट से उस पॉइंट जहाँ पे आप लेंथ टोटल है ना, जैसे इस पॉइंट मान लो कि इसकी लेंथ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसकी लेंथ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस रॉड की, है ना, इस रॉड की लेंथ स्टार्ट हो रही है आपकी, तो इस केस में इस रॉड की लेंथ कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस पॉइंट से, इसके अलॉन्ग ये आपका रोटेशन हो रहा था ओमेगा से, है ना। तो पॉजिटिव किसको लिया आपने, ओ को, नेगेटिव किसको लिया आपने, ए को, ठीक है। तो ये मत याद रख लेना कि जिसके अलॉन्ग रोटेशन हो रहा है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, नहीं, ध्यान देना होगा आपको किसको, इसकी वेलोसिटी को, ठीक है। वेलोसिटी अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, अंदर की तरफ है जेड में, तो इसकी डायरेक्शन आप देखोगे ओ पॉजिटिव हो रहा है, ए नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा बी क्या होगा ये फिक्स होगा, ठीक है। क्या लेना है हमें, बी पता है आपको मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, ओमेगा पता है, एल क्या है, एल इज़ द लेंथ फ्रॉम द एक्सिस, जिस पॉइंट से आपने रोटेशन हो रहा है ना, उस पॉइंट से दूसरे पॉइंट का लेंथ के बीच का गैप क्या है, वो है एल, ठीक है। तो जो ईएमएफ होगा वो क्या होगा, बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द रॉड, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग, यही था आपका ईएमएफ ड्यू टू द रोटेटिंग रॉड। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस इस पे करते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। चलो, ओके, बाय।